आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम दो प्रश्नों के ऊपर गौर करने जा रहे हैं और वो दो प्रश्न कुछ ऐसे हैं। क्या अंत का समय निकट है? तो जिस तरीके से बाहर परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही है, तो हमारा सवाल यही है कि क्या अंत का समय निकट है? तो इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, यही चीज़ें हम बाइबल में से देखेंगे। दूसरा सवाल ये है कि प्रभु का आगमन कब होगा। अब कई बार हम सोच सकते हैं कि भाई अंत के समय में अगर हम जी रहे हैं या फिर अंत का समय है, तो फिर प्रभु का आगमन कब होगा? प्रभु का आगमन के लिए निश्चित रूप से हम कब तैयार रह सकते हैं, या फिर प्रभु के आगमन की तारीख कौन सी है, या फिर वो कैसा समय होगा? तो उसके बारे में हम बाइबल में से आज देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे वीडियोस को आपके दोस्तों के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में, आपके चर्च मेंबर्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो बातें आपको समझ में आई वो उनको भी अगर आप समझाते हैं, उनको भी आप बताते हैं, तो प्रभु के आशीषों के भागीदार वो भी होंगे, आप भी होंगे और हम भी होंगे, और निश्चित रूप से इसका प्रतिफल हम सभी को प्रभु देगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकेंगे। तो क्यों ना हम अपने सवाल के पास में आगे बढ़े। पहला सवाल कुछ ऐसा है कि क्या अंत का समय निकट है? अगर हम घर के बाहर जाएंगे या अपने टीवी खोलेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे, तो हर जगह आपको कोरोना के बारे में पता चलेगा। फर्स्ट वेव में जिस तरीके से हालात थे, उससे कई गुना अधिक परिस्थिति आज खराब है, क्योंकि सेकेंड वेव में इंडिया का इतना नुकसान हुआ है कि हम देखते हैं कि इंडिया में कई सारे लोग इन्फेक्ट हो गए, और कई सारे लोग इन्फेक्ट होने के बाद में इंडिया को वो चीज़ अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए काफ़ी दिक्कतें और मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर में भी हमारी मेडिकल सुविधाएं जो जैसी होनी चाहिए वैसी उतनी हाईटेक भी नहीं है, और जिसके वजह से आज हम देखते हैं कि कोरोना सिचुएशन में कई सारे लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ठीक सर्विसेज नहीं दी जा रही है, या फिर उनको बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपने जान गंवाई हुई है। इस सेकेंड वेव में बहुत बड़ा नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, क्योंकि कई सारे गरीब लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके घरों में मौतें हो चुकी है, तो उनके बच्चे लोग अनाथ हो चुके हैं, जिनके घरों में जवान लोगों की मौतें हो चुकी है, उनका इंसान भी मर चुका है, उनकी जो आशा थी किसी के ऊपर वो ख़त्म हो चुकी है, उनके घर की इनकम रुक चुकी है। अब इस कोरोना महामारी की वजह से कई सारे लोगों की नौकरियां भी गई हुई है। हमारे देश की जीडीपी भी बहुत कम हो चुकी है, और जिसके वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश में ही ये हालत है और पूरी दुनिया में भी ऐसी ही हालत है। पॉलिटिकली आज पूरे देश में गड़बड़ियाँ, या फिर हमारे पूरे विश्व में गड़बड़ियाँ चल रही है। आर्थिक रूप से भी ना हमारा देश स्टेबल है, ना दुनिया का कोई देश अच्छे रीति से स्टेबल है। तो हर चीज़ों में गड़बड़ियाँ हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह पे जो सिचुएशन निर्माण हो रही है, उसके द्वारा हम एक ही अनुमान लगा सकते हैं कि शैतान आज हर चीज़ों में मनुष्य को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। बाइबल में ठीक यही लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि दिन बुरे हैं। दिन बुरे तब होते हैं जब शैतान लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। भले हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, भले हमारा विज्ञान बढ़ रहा है, भले सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन उसी विज्ञान का या फिर उसी सोशल मीडिया का उपयोग बुरी चीज़ों के लिए भी हो रहा है, और उसकी वजह से शैतान आज लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हम देखते हैं कि आज जो पहले जैसे वातावरण रहता था वैसे वातावरण है नहीं, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर चीज़ें गड़बड़ा रही है। आज सिर्फ कोरोना महामारी नहीं, इस कोरोना महामारी को छोड़ के भी अन्य सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अन्य जो लोग बीमार हैं उनको भी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि दो तूफान हमारे देश में हाल ही दिनों में हुए हैं, और हम देखते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइनियों के बीच में भी हाल ही में लड़ाइयाँ चल रही है, वो अभी शांत हो चुकी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी उसी की वजह से हो सकता है। अब ये बातें ख़त्म नहीं होती है, तो हाल ही में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि ये सेकेंड वेव अभी तक ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरीके से, थर्ड वेव आने वाली है, और थर्ड वेव में पता नहीं क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी गंभीर वायरस आ सकते हैं जो मनुष्य जाति का इससे भी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो
हम अगर इन सारी चीज़ों को मिलकर देखें तो हमें ये पता चलता है कि मनुष्य भले ही सोचे कि साइंस के रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, ज्ञान के रूप में वो बढ़ रहा है, लेकिन आज उन्हीं चीज़ों में से आज बहुत सारी गड़बड़ियाँ मनुष्यों के बीच में निर्माण हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या प्रतीत करती है, इसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है? बाइबल में ठीक यही बात लिखी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वें अध्याय में यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते हैं, और जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं तो शिष्य लोगों ने ठीक यही सवाल यीशु मसीह को पूछा है कि प्रभु, क्या ये अंत का समय है? या अंत के समय कब होगा? आप कब आएंगे? अंत के समय में क्या चीज़ें होगी? और यीशु मसीह उन्हें सिखाता है। चौथे वचन में यीशु मसीह कहता है, मत्ती 24 इसके चौथे वचन में यीशु मसीह ने कहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो अवश्य है कि हम इस चीज़ों पे गौर करें। यीशु मसीह ने पहली चीज़ अपने शिष्यों को बताई, अगर आप अंत के बारे में कुछ सीखना चाहते हो, मुझसे कुछ पता लगाना चाहते हो, तो मैं आपको पहली चीज़, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि लिए इन दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमें शास्त्र वचनों से, परमेश्वर से अलग कर रही है, हमें भरमा रही है। यीशु मसीह ने ठीक यही बात कही हुई है। यीशु मसीह ने कहा कि आपको सबसे पहले सावधान रहना है, क्योंकि लिए मेरे सारे वचन पूरे होने वाले हैं। अगर हम शास्त्र की भविष्यवाणियों को देखेंगे, अंत के समय के बारे में जितनी भी लिखी गई है, वो सारी भविष्यवाणियाँ लगभग 99% पूरी हो गई है या हो रही है। और अगर हम इन सारी बातों को देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि जो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में लिखा हुआ है, वो बातें पूरी तरीके से पूर्ण हो रही है। अब यीशु मसीह ने ये भी कहा हुआ है कि अंत के समय में गलत शिक्षण फैलाने वाले लोग आएंगे, मतलब आपको परमेश्वर के वचन से भरमाएंगे। शास्त्र में जो लिखा है उन्हीं बातों को वो शायद बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, या उसके अंदर कोई उनकी बातें मिक्स करके वो बताएंगे। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि अंत के समय में बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से भरमाए भी जाएंगे। तो हमें ध्यान देना है कि बाहर की परिस्थितियाँ क्या चल रही है और बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा गया है। एक मेरा मित्र है जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है। उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि मैं तुझे व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें भेजना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि क्या भेजना चाहता है? उसने मुझे कहा कि व्हाट्सएप पे मैं तुझे वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बाइबल में लिखी है, और हाल ही के दिनों में ये सारी चीज़ें पूर्ण हो रही है, ये अंत के दिनों की निशानियाँ हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अविश्वासी आदमी मुझे बता रहा है कि किस तरीके से बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं, और वो आदमी विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर के वचन किस तरीके से पूरे हो रहे हैं। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ जान के कि एक अविश्वासी आदमी अंत के दिनों के बारे में बाइबल में से पढ़ाई कर रहा है और बाइबल की सच्चाइयों को जान रहा है, प्रभु के विश्वास में आ रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में यही लिखा हुआ है कि आप मेरी बातों पे ध्यान दो कि इन वचनों में क्या होने वाला है, इससे आप दूर मत चले जाओ, क्योंकि अंत के दिनों में लोग परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएंगे। बाइबल में यीशु मसीह ने यह भी कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में कि अंत के समय में आपको लड़ाइयों की बातें सुनाई देगी, लड़ाइयाँ होगी, आपत्ति आएगी, विपत्तियाँ आएगी, अकाल आएंगे और भूकंप होंगे। लोग परमेश्वर के लोगों से नफरत करेंगे और बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर भी चले जाएंगे। और ठीक आज यही सारी चीज़ें हो रही है। यीशु मसीह ने और एक चीज़ बताई। यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है, 8वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यीशु मसीह ने ये कहा कि ऐसी अगर चीज़ें आपको देखने को मिलती है, इसका मतलब ये है कि अंत के समय का आरंभ हो चुका है। तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं, अगर शास्त्र के हिसाब से हम देखेंगे तो अंत के प्रारंभ में हम हैं, क्योंकि लिए 19वीं सदी में जितनी डिस्कवरीज हुई उतनी मानव इतिहास में कभी नहीं हुई है। और आज हम जब 21वें सेंचुरी में जी रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसे सारे रिसर्चेस या ऐसी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो पिछले सदियों में नहीं हो पाए। 19वीं सदी और 21वीं सदी में वो सारी चीज़ें हुई है जो सच में एक इंसान को मतलब भौचक्का कर सकती है। ऐसे आश्चर्यचकित खोज किए हुए हैं और ऐसी आश्चर्यचकित चीज़ें हुई है कि निश्चित रूप से हमें बाइबल की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये सारी चीज़ें अंत का आरंभ ही है, अंत नहीं है, अंत का आरंभ ही है। इसके आगे और सारी चीज़ें होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि
सेकेंड वेव के बारे में अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी, उसके आगे भी कोई वायरस आ सकता है जिसकी वजह से और नुकसान होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये तो आरंभ की बातें हैं, आगे भी और सारी ऐसी चीज़ें होगी। तो आपको और मुझको बहुत सचेत रहना है, ध्यान से रहना है। यीशु मसीह ने कहा कि पूरे दुनिया के हर कोने में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, और निश्चित रूप से आज दुनिया के हर कोने में, भले वो किसी भी रूप से क्यों ना हो, सोशल मीडिया के रूप से क्यों ना हो, या फिर ट्रैक्स के माध्यम से क्यों ना हो, या किसी भी माध्यम से, आज दुनिया के हर कोने में सुसमाचार पहुंच चुका है। और लगभग शास्त्र की अंत के समय के बारे में जो भी भविष्यवाणियां हैं लगभग पूरी हो चुकी है या पूरी हो रही है। तो हम अंत के समय में आरंभ में ही है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि प्रभु का आगमन कब होगा। अब हम सोच सकते हैं कि भाई अगर हम अंत के समय के आरंभ में हैं तो प्रभु का आगमन कब होगा। तो बाइबल इसके बारे में आपको बहुत क्लियर रीति से बताती है। बाइबल के वचन में मत्ती का 24 अध्याय और उसके अंदर 36वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्लियर जवाब दिया हुआ है कि उस दिन के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, उस दिन के बारे में सिर्फ पिता को मालूम है कि मुझे कब वापस आना है। किसी को भी उस दिन के बारे में नहीं मालूम है। तो अगर कोई कहता है कि यीशु मसीह दिसंबर में आएगा, फरवरी में आएगा, फलाने तारीख को आएगा, तो उस चीज़ के ऊपर विश्वास मत रखिए, क्योंकि लिए यीशु मसीह कब आएगा उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है। आगे 42 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु मसीह ने कहा कि हमें जागते रहना है, क्योंकि लिए हमारा प्रभु किस दिन आएगा ये हम नहीं जानते हैं। तो हमें हर दिन जागरूक रहना है, क्योंकि लिए हम अंत के समय में प्रारंभ में है। तो पता नहीं कि ये अंत कब होगा, प्रभु कब आएगा, 5 दिन के बाद आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, 5 साल के बाद में आएगा, 50 साल के बाद में आएगा, या 500 साल के बाद में आएगा। यह अंत का समय कितना लंबा होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि वो आएगा, और वो आने तक हमें वफादार रहना है, हमें सचेत रहना है, हमें सावधान रहना है, हर चीज़ों के पीछे ध्यान देना है, बाइबल में की उन बातों को पढ़ते रहना है, ताकि हम सचेत रहे, जागरूक रहे और आशीषों में बने रहे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंत के समय में अगर हम जी रहे हैं तो हमें प्रार्थनामय जीवन जीना ज़रूरी है। जैसा वचन में यीशु मसीह ने कहा वैसे हमें जीना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु करे आपको और मुझको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।